मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता। भारतवर्ष में समृद्ध तम साहित्यिक हिंदी की पार्श्वभूमि पर प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता वस्तुतः तब महसूस की गई जब हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन हुई। विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से फैले प्रसार के साथ भारत में भी इस नवीनतम ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आंधी उमड़ पड़ी। इसके फलस्वरूप हिंदी को नए महत्वपूर्ण भाषिक दायित्वों और अभिव्यक्ति के सर्वथा नवीनतम क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तथा वैज्ञानिक संदर्भ में हिंदी के एक ऐसे रूप की तीव्र आवश्यकता पड़ी जो प्रशासन और ज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों की अभिव्यक्त कर सक्षमता से रूपायित कर सके। राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिंदी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन आदि की भाषा कभी नहीं रही थी। मुसलमान शासकों के शासन की भाषा उर्दू और अरबी फारसी रही। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी उनके प्रशासन की भाषा अनिवार्यतः अंग्रेज़ी ही रही। अतः भारत की राजभाषा बनने के बाद हिंदी को सरकारी कामकाज तथा प्रशासन के सर्वथा अनछुए क्षेत्रों से गुजरना पड़ा तथा ऐसी हिंदी की आवश्यकता पड़ी जो पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन, वस्तुनिष्ठ एकार्थता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि से युक्त हो तो सरकारी कामकाज के लिए माध्यम के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके। भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रस्फुटन और फैलाव के कारण भी इसको अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में हिंदी को अपने आप को सर्वथा नवीनतम रूप में ढालने की सख्त जरूरत महसूस हुई। ऐसा नया रूप जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के गुणसूत्रों, सिद्धांतों, नवीनतम प्रयोग विधियों तथा भाषिक संरचना को वैज्ञानिक रूप में यथास्थिति अभिव्यक्त कर सके। वैसे न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, नाट्य शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष, गणित, अन्य सामाजिक शास्त्र आदि ज्ञान विज्ञान क्षेत्रों की चिंतन परंपरा की अभिव्यक्ति संस्कृत एवं हिंदी भाषाओं द्वारा सहज संभव थी, किंतु इन ज्ञान क्षेत्रों तथा पश्चिम से आई नई टेक्नोलॉजी एवं भौतिक शास्त्र, रसायन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार आदि अनेक अनछुए विज्ञान के क्षेत्रों से संबंध तकनीकी एवं प्रयोजन मूलक शब्दावली के निर्माण एवं प्रयोग की आवश्यकता हिंदी भाषा के लिए अनिवार्य रूप से सामने आई। इसी के साथ प्रशासन, विधि, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, पदावली तथा संकल्पनाओं के पुनः स्थापन, पुनः नियोजन एवं पुनरुत्थान हिंदी भाषा के लिए एक अहम ज़रूरत बनकर उभरी। फलतः हिंदी का एक विशिष्ट प्रयुक्तिपरक रूप उभर कर सामने आया है। वस्तुतः जीवन और जगत की विविध स्थितियों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लगा जाने वाला यही भाषागत रूप प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ अर्थात शैलियाँ। हिंदी एक अत्यंत विकसित एवं समृद्ध भाषा है। भाषा और साहित्य के स्तर पर इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। आज जीवन के सामाजिक स्तर में जो बदलाव हो रहे हैं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विकास हो रहा है, इन सबों को अर्थवत्ता प्रदान करने में हिंदी भाषा अग्रणी है। शैली किसी भी प्रकार को सौंदर्य एवं गुणवत्ता प्रदान करती है। शैली भाषा के अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसमें प्रयुक्ति, विधा एवं प्रयोक्ता के अनुसार भेद आ जाते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी भी जीवन एवं समाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को वाणी प्रदान करती है। अतः यह निश्चित है कि विभिन्न मुद्दों को प्रकट करने में उसे भिन्न भिन्न शैलियों का सहारा लेना पड़ता है। सामान्यतः विषय भेद की दृष्टि से हम प्रयोजन मूलक हिंदी की 7 शैलियाँ मान सकते हैं। पहला है बोलचाल की शैली, संवाद शैली, भावात्मक शैली, साहित्यिक शैली, सामाजिक शैली, पत्र लेखन शैली और प्रशासनिक शैली। हिंदी के प्रयुक्ति का क्षेत्र। प्रयुक्ति भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाने वाला विशिष्ट अर्थ का द्योतक है। किसी भी भाषा में विभिन्न विषयों में संदर्भों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होता है। प्रसिद्ध भाषाविद हाइलेट के अनुसार भाषा समुदाय में विभिन्न वर्ग विभिन्न बोलियां बोलते हैं। अन्य दिशा में भी भाषा के विविध रूपों की चर्चा की जा सकती है।
भाषा में प्रयोजन के अनुसार भेद होते हैं। विभिन्न स्थितियों में इसमें स्वतः भेद आ जाते हैं। प्रयोजन के आधार पर भाषा के स्वरूप भेद को जो नाम दिया जाता है उसे रजिस्टर कहते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोग को प्रयुक्ति कहते हैं। निम्नलिखित 7 प्रयोजन मूलक प्रयुक्तियों की चर्चा हम हिंदी भाषा के अंतर्गत करेंगे। पहला है साहित्यिक, वाणिज्यिक, कार्यालयी, राजभाषा, विज्ञापन एवं मीडिया, विधि एवं कानूनी भाषा प्रयुक्ति और वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा प्रयुक्ति। आप जानेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। भाषा और व्यवहार की सामाजिक वस्तु है। भाषा प्रयोग और व्यवहार की सामाजिक वस्तु है। भाषा के अनुप्रयुक्त तथा व्यवहार क्षेत्र की सीमा और उसकी प्रयोजन मूलक शैली को नियंत्रित करती है। तो प्रयोजन हिंदी के मुख्य रूप भेद हैं। पहला है साहित्यिक हिंदी, इसमें कार्यालयी हिंदी, सामाजिक हिंदी, विधि एवं कानून के साथ संबंधित हिंदी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी है। आधुनिक युग में सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। भाषा प्रकार्य है, उनके अनेक रूप भेद होते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के मुख्य रूप से 7 भेद होते हैं। वो हैं साहित्यिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, सामाजिक हिंदी, सामाजिक व्यवसायिक हिंदी, विधि एवं कानूनी कार्य संबंध हिंदी, जनसंचार के माध्यम के लिए प्रयुक्त हिंदी, विज्ञान तथा तकनीकी हिंदी।